नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित। 21 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। हाईकोर्ट पहुंचा आईपीएस अरुण मोहन जोशी और धीरू गर्ग के डेपुटेशन का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। एसआई राजधानी के साथ ही गैरसैंण के लोगों को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार। स्थानीय बोले ग्रीष्मकालीन राजधानी कागजों में धरातल पर नहीं। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के साथ जंगल की आग की घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी। 27 दिन में 73 घटनाएं। देहरादून में रसोई गैस कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। 2 गिरफ्तार, 19 सिलेंडर जब्त। रामगंगा जल विद्युत परियोजना बंद होने से निचले स्तर पर पहुंचा राज्य का बिजली उत्पादन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त है। डीएम के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया। अमरदीप और सत्यशील गैस एजेंसियों में जांच हुई है। डिलीवरी में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, ओटीपी लेकर सिलेंडर ना देने का मामला उजागर हुआ। सुपरवाइजर और डिलीवरी मैन पर मुकदमे के निर्देश दिए गए हैं। गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, डीएम के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया है। अमरदीप और सत्यशील गैस एजेंसियों में जांच हुई। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 9 मार्च से शुरू हुए इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के दौरान कुल 41 घंटे 10 मिनट तक कार्यवाही चली। इसी दौरान सदन में 4 अध्यादेश और 12 विधेयक भी प्रस्तुत किए गए। प्रथम सत्र आज हमारा संपन्न हुआ है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वें, ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए। नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 53, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 12, वक्तव्य 3 तथा केवल वक्तव्य 6। नियम 58 की प्राप्त सूचनाएं 25, स्वीकृत 17। साथ ही साथ बताना चाहूंगी कि 9 तारीख को हमारा जो सत्र चला वो 1 घंटा 20 मिनट टोटल चला। और अब खबर लक्सर से है, जहां विधानसभा सत्र से लौटकर अपने क्षेत्र लक्सर पहुंचे बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार का प्रदेश में विकास कार्यों या प्रदेश की जनता की समस्याओं के निराकरण पर ध्यान नहीं है। वो तो केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सत्ता में बनी रहती हैं, तो बना रहना चाहती हैं। जो बिजली के बिल की समस्या है, सरचार्ज की,
भाई लोगों पे इतनी महंगाई है, इतनी व्यवस्था खराब हो रही है कि मूल बिल सरकार ले ले, सरचार्ज माफ़ कर दे तो सब लोग अपने बहुत ही सिस्टम में जमा कर लेंगे। लेकिन सरकार आम आदमी को राहत देना नहीं चाहती, क्योंकि आम आदमी वोट काम के आधार पर नहीं दे रहा है, वो धार्मिक आधार पर वोट पड़ रही है। इसलिए बीजेपी की सरकार बेफिक्र है, संतुष्ट है कि हम धर्म के मुद्दे उठाएंगे, 10 मजार तोड़ देंगे तो वो मस्जिद तोड़ देंगे, 10-20 मुसलमानों को पीट लेंगे और हमें वोट मिल जाएगी। तो इसलिए वो बेफिक्र है। इसलिए आम आदमी के जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान से सरकार सुनती नहीं है, उन पर कार्रवाई नहीं करती है, ये मेरा कहना था। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल में घरेलू गैस की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था ठप हो जाने के चलते उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने के चलते उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। घरेलू गैस की ऑनलाइन बुकिंग न होने से ही पर्वत गैस एजेंसी कार्यालय उपभोक्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इस समय जो है क्राइसिस की, जहाँ तक अफवाहें फैलाई जा रही कि मतलब क्राइसिस है, क्राइसिस की कोई बात नहीं है। हमारे पास जो 100% जो पहले से जो सप्लाई होती थी, आज भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर गैस उपलब्ध है। आज इसी का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर गोदाम में भी आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज पूरे दिन में वितरण करने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा पर स्टॉक है और कल भी फिर गाड़ियाँ आएंगी, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मतलब पैनिक ना करें, हम पूरी व्यवस्था आप लोग की है। हम सिलेंडर्स आपको भिजवाएंगे, टाइम से भिजवाएंगे। जो स्पॉट्स है सब जगह अपनी डिलीवरी पूरी करेंगे। आप लोग पैनिक ना करें, जैसे भी रहेगा व्यवस्था करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 2 ही गाड़ी आती हैं, 2 गाड़ी हमको आज भी आ रही हैं। सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा पैनिक ना हो। कस्टमर बिल्कुल ऐसे केओस क्रिएट ना करें, भीड़ भाड़ ना करें, हल्ला वल्ला ना करें। की तरफ से अभी हमको मैनुअल बुकिंग के इंस्ट्रक्शन तो जारी कर दिए गए हैं कि आप मैनुअल बुकिंग कर सकते हैं। तो सिस्टम्स जैसे ही सुचारू हो रहे हैं, हम लोग कस्टमर्स की मैनुअल बुकिंग कर रहे हैं। उनको मोबाइल नंबर पे डीएसी जनरेट जो हो रहा है, वो डीएसी लेके कस्टमर्स को मैनुअल बुकिंग की पर्ची जारी कर दे रहे हैं। जो भी कस्टमर को पर्ची मिल जा रही है, वो अपना सिलेंडर उस पर्ची से ले ले, पर डीएसी से अनिवार्य है। जिसकी बुकिंग आज हो रही है आज ही सिलेंडर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी बुकिंग आज हो रही है वो आज सिलेंडर ले लें। सिलेंडर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। घंटे से लगी हूँ, पूरी 10 बजे से यहाँ लाइनें लगी हैं, लेकिन 20 से आके लोग पहले ले जा रहे हैं। गलत बात है। टाइम सबका कीमती है। लाइन में आइए, लाइन में लगिए, सबको मिलेगा। थोड़ा धैर्य से भी काम लेना चाहिए। परेशानी हो रही है, कल भी लगी थी, आज भी आई। प्रशासन को एक तो यहाँ पर गार्ड लगवाने चाहिए जरूर, ताकि कोई लाइन से अदर ना आए। सुबह मॉर्निंग में जितने भी कस्टमर आए सबको लाइन से लगाया गया है और उसके बाद उनके डीएससी कोड और कंज्यूमर नंबर चेक करके उन्हें दिए जा रहे हैं कि प्रॉपर है नहीं है कि गलत तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। नहीं, बिना लाइन के गैस नहीं बांट रहे सर। जो ऑनलाइन पेमेंट है उनको दिया जा रहा है बस। और वो भी क्या है कि सर्वर में दिक्कत चल रही थी, इसलिए डीएससी नंबर नहीं आ रहा पा रहा था, वही दिक्कत हो रही थी। अब सर्वर कभी कभार चल रहा है तो डीएससी जिनके उसमें आ रहा है उन्हीं को दिया जा रहा है, जिनकी बुकिंग नहीं है उन्हें दिया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में जनपद में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने और घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन व पूर्ति विभाग की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक परीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान कोटद्वार में लालबत्ती चौराहे पर एक पिकअप वाहन से 20 खाली व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। देखिए, आज श्रीनगर में गाड़ी आई थी जो नॉर्मली एक दिन छोड़ के गाड़ी आती है और 288 उसमें गैस थी, जिसमें से लगभग 200 गैस वितरित हुई, जो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों को ये लगा कि शायद गैस ना मिले या हमारी बुकिंग हुई हमें ना मिले, ऐसा कुछ नहीं था। एक नॉर्मल प्रक्रिया थी। अब भी वहाँ गैस बचा है और कल वहाँ फिर गाड़ी आएगी। ऐसी पौड़ी में भी आज लगभग 288 के लगभग गैस की गाड़ी आई थी, सिलेंडर उसमें थे इतने, और लगभग 135 गैस सिलेंडर दिन तक बचे थे, तो नॉर्मल प्रक्रिया थी। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में रुड़की में कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है।
काशी सिंह एरी, पुष्पेश त्रिपाठी और युवा प्रदेश अध्यक्ष आशीष नेगी की गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरोध में भगत सिंह मूर्ति चौक पर उपक्रांत कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और लोकतंत्र के खिलाफ भी इस कार्रवाई को बताया। रात भी एक शिकायतकर्ता का हमें कॉल आया था कि जो गैस है उसकी कालाबाजारी की जा रही है। उसमें ही हमने अपनी एक निरीक्षण टीम को भेजा और उसमें हमने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें लगभग 35 सिलेंडर थे, 20 खाली और 15 जो है वो फुल सिलेंडर थे। उनके ऊपर जो अग्रिम कार्रवाई है वो हम करवा रहे हैं। इसके साथ साथ आज मैंने झंडी चौड़ में जो स्थित भारत गैस एजेंसी है वहाँ पर भी औचक निरीक्षण किया और वहाँ पर काफ़ी लोग थे। तो लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग पैनिक ना हो। अगर आपका ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग संबंधित गैस एजेंसी में जा करके ऑफलाइन वहाँ पर रजिस्टर में अपनी एंट्री करा सकते हैं। उसके 3 दिन बाद स्वयं ही एजेंसी वाले आपके यहाँ पर गैस सिलेंडर भेज देंगे। और अब रुक करते अगली खबर का। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुंसियारी नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र पंक्ति ने अपने सहयोगियों और सभासदों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उनका स्वागत किया। वह इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजेंद्र पंक्ति निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन उनके मन में क्षेत्र के विकास की भावना थी। आज जो प्रदर्शन था, जो हमारी सरकार है उसकी दमनकारी नीतियों को लेकर के प्रदर्शन था। उन्होंने कल हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के 3 नेता पुष्पेश त्रिपाठी, काशी सिंह एरी जी और युवा नेता आशीष नेगी को गिरफ्तार कर लिया। उसी के विरोध में प्रदर्शन था। इनकी मांग इतनी सी थी कि भाई गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए, ताकि नीतियां आज इस उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार की है वो कहीं ना कहीं दमनकारी नीतियां हैं। चाहे आप किसी का देख लो, जो भी जनता की किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी मांग को लेकर के जब कोई आवाज उठाई जाती है उसे दबाने का काम ये सरकार नए नए हथकंडे अपनाकर करती है और इसको आगे बढ़े। जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल क्योंकि एक आंदोलन से उभरा हुआ राजनीतिक दल है
और उसने कभी नहीं चाहता कि मैं राजनीति करूं। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके रुक करते खबरों का। देवभूमि कहे जाने वाला उत्तराखंड अपने देवत्व, संस्कृति, परंपराओं व अपने लोक पर्व के लिए पहचाना जाता है। वहीं एक पर्व फूलदेई भी उत्तराखंड का प्रमुख पारंपरिक लोक पर्व है, जो चैत्र माह की संक्रांति को बसंत ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है। मुनस्यारी नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र पांगती जी ने अपने सभी सहयोगी के साथ में अनेकों सभासद हैं, आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि राज्य का विकास पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में बहुत गतिशीलता से आगे बढ़ रहा है। वो निर्दलीय भले ही जीते थे, लेकिन हृदय में विकास था और उस विकास के भाव को ध्यान में रखते हुए आज विधिवत रूप से वो दल में आए हैं। ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। आज हमारे पांगती जी आए, अनेकों क्षेत्रों के जो हमने लक्ष्य दिया है, हर विधानसभा में 2000 से 3000 दूसरे दलों से आने वाले ऐसे बूथ स्तर से ऊपर के कार्यकर्ता हम पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। और अब आगे बढ़ते खबरों में, चारधाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर समिति ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। समिति ने अपने अधीन आने वाले 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद अब इन मंदिरों के परिसर और गर्भगृह में केवल सनातन धर्म के अनुयायियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
देखो, फूलदेवी को तो पहले तो मैं सारे उत्तराखंड को फूलदेवी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। ये हमारा लोक पर्व है और आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं और हर देहली पे फूल डाल रहे हैं। और जैसे कि और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 से पहले मेला प्रशासन तमाम पौराणिक स्थलों को वास्तविक स्वरूप में लाने की कवायद में जुटा हुआ है। यहां महाभारत कालीन भीमकोंडा कुंड को मेला प्रशासन पुनर्विकसित करने के लिए जा रहा है। मेलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने भीमगौड़ा कुंड का निरीक्षण किया था, जिसके बाद इसका एस्टीमेट भी तैयार किया जा रहा है। तो अभी पूरे शहर में ही जहाँ जहाँ हमें प्राचीन जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे भीमगौड़ा हो गया, वहाँ पे भी हमारी टीम गई थी और स्थल निरीक्षण किया गया था। और हम कोशिश करेंगे कि उसका ब्यूटिफिकेशन, उसका जीर्णोद्धार, जितने भी कोई काम कराए जा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे लोग आएँ और उसकी जो पौराणिक जो उसकी आस्था है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में लोग जानें। इसी के क्रम में हमारी टीम थी पीडब्ल्यूडी की, इरिगेशन की, सभी लोग वहाँ पे गए थे कि किस तरह से इसमें काम आगे किया जा सकता है, उसकी एक पूरी प्लानिंग की जा रही है। और अब खबर रुड़की से है, जहां सिंचाई विभाग उत्तराखंड ने नहर किनारे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों और रास्तों को हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। पिरानकलियर क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा बनाए गए अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति कटे हरे भरे पेड़ों की जांच भी विभाग द्वारा की जा रही है। सिंचाई विभाग ने विकास प्राधिकरण उत्तराखंड को निर्देश दिए कि नहर किनारे अवैध कॉलोनियों के नक्शे पास न किए जाएं और बिजली पानी के कनेक्शन भी न दिए जाएं। रास्तों को लेकर हमारी किसी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। दूसरी बात है कि जहां कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल सख्त निर्देश है, किसी भी तरीके से कोई भी ढिलाई उसमें नहीं बरती जाएगी। एक सूचना जो हमें अभी प्राप्त हुई थी वो हमने देख लिया है, उसको तत्काल बंद करा दिया है। ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ हमने एक पट्टी नहर के किनारे फॉरेस्ट को दी हुई है, उस पट्टी में से कुछ पेड़ वेड़ वहाँ पे कुछ कम दिखाई दिए तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोई परमिशन सिंचाई विभाग नहीं देगा। हम लोगों का सख्त रवैया शुरू से ही है इस मामले में। नहर के किनारे जो माननीय एनजीटी के निर्देश हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।